औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर है डीके कंसल्टेंसी चैनल में। खुशामदीद जी। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको ये बताते चलें कि अगर आप हमारे क्लाइंट बनना चाहते हैं और टाइम से बाय सेल और शॉर्ट सेल की कॉल अगर लेना चाहते हैं तो ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इस पे आप अपना नाम और अपने शहर का नाम लेकर हमें व्हाट्सएप करें, फिर इंशाल्लाह हम आपसे रब्ता कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले KS300 की बात करेंगे। KS300 में जैसे कि आपको मैंने बताया था कि ये जो इसके लास्ट लेवल है स्पोर्ट का, जहाँ पे मैंने जिक्र किया था, तो मार्केट ने एग्जैक्ट जो है वहाँ पे सपोर्ट ली और उसके बाद अगले दिन जो है इसको ट्रैप करके सिर्फ सपोर्ट को तोड़ा, ताकि लोग समझें कि ये जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं, जैसे छोटे जो अकाउंट्स वाले होते हैं रिटेल, जो इंस्टीट्यूशंस के साथ नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशंस जिनसे कमा रहे होते हैं, तो उन लोगों को यहाँ पे सिर्फ उन्होंने ट्रैप किया कि मार्केट और क्रैश करेगी। उन्होंने यहाँ पे अपनी पोजीशंस ली और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे उन्हें बाकायदा ट्रैप किया और मार्केट ऊपर की तरफ चलेगी। काफ़ी ज़्यादा जो है आइटम्स जो हैं वहाँ से रिकवर हुए, जैसे कि TRL 20 रुपीज़ जो है रिकवर हुआ और बाकी बहुत से आइटम्स हैं जो अपनी जगह से काफ़ी अच्छे उन्होंने रिकवरी ली। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा जो है इस वक्त मार्केट में जो आजकल मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि नीम हकीम व बाले जान, तो काफ़ी ज़्यादा जो कोविड के अंदर खुद आके अभी इन्वेस्टर बने थे, तो उन्होंने आसान काम पकड़ लिया कि मार्केट में ऐसे तो नहीं कमाया जा सकता, वीडियो बनाओ और कुछ क्लाइंट्स को एक एक महीने के लिए पकड़ो और उसके बाद उनसे जो अर्निंग होती है वो करो, फिर मार्केट छोड़ के चले जाओ, जो अपना जो लॉस हुआ है वो लोगों के पेट से पॉकेट से भरना शुरू करो। तो वो खुद कह रहे होते हैं मार्केट में हो क्या रहा है हमें खुद समझ नहीं लग रही। आज उन्होंने देखा कि मार्केट में 500 पॉइंट्स अप हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आई कि ये दो कैंडल्स क्यों बनी, उसके बाद यहाँ कहाँ से रिकवरी आएगी। आपको लॉजिक के साथ और एविडेंस के साथ मैं बात करूँगा। देखिए मार्केट में हुआ क्या था, यहाँ पे जब मार्केट नीचे आई, डाउन साइड पे नीचे गिर रही थी, यहाँ से फिर रिकवरी हुई थोड़ी सी, जब ये नीचे हुई ये हुआ ट्रैप। अब गौर से देखिएगा, ये आपको बेसिकली साइकोलॉजी का एक टोटल काम है कि माइंड गेम है टोटल यहाँ पे, कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप अगर इसको इस तरीके से लें मार्केट को, कि यहाँ पे ये आई थोड़ी सी रिकवर हुई और रिकवर होते हुए ये अब सपोर्ट टूट गई, मतलब यहाँ पे इसने सपोर्ट ली, रिकवर हुई, यहाँ पे सपोर्ट मौजूद थी, बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद थी, वो इसने ब्रेक की नीचे। यहाँ पे सब शॉर्टर्स फिर एक्टिव होगी कि यार ये तो और क्रैश करेगी और ये काफ़ी अब 37 पे जाएगी। उन्होंने यहाँ पे क्या कर दी, शॉर्ट। अगली कैंडल को देखें, ये नीचे आई, ये रीटेस्टिंग हुई, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, रीटेस्टिंग है, दोबारा एक कैंडल बनी, ये और ये ऊपर, साथ ही ऊपर आना शुरू होगी, ऊपर गई, इन लोगों के फिर स्टॉप लॉस सेट की और यहाँ पे इसने रीटेस्टिंग की और फिर ये ऊपर की तरफ जा रही है। आज के दिन क्या हुआ, आज के दिन अगर आप देखेंगे कि ये भी एक इसकी जो थी रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे ये देखें, अगर इसको मैं बैक साइड में फिर करके आपको मैं दिखाऊं, गौर से देखिएगा, जो काफ़ी लोगों को खुद पता नहीं होता और वो इंडिकेटर्स को दे के बता रहे होते। देखिए अब ये क्या था, ये बेसिकली इसकी माइनर रेजिस्टेंस थी, अगर इसको ये ब्रेक करेगी तो यहाँ से अगर ऊपर ऊपर मार्केट रहेगी तो क्या होगा, रिवर्सल होगा। ये मेन इसका साइन होता है, ठीक है। बहुत से जो लोग हैं वो मेरी वीडियो को देख के अपनी वीडियो में अपना ये बता रहे होंगे, उन्हें भी सीखने को मिल रहा होगा। चलें, उनका अपना अपना एक ज़र्फ़ है, मैं अपना काम करूँगा कि यहाँ से ये देखें ऊपर आई, मार्केट ऊपर गई। अब यहाँ पे एक और कीजिएगा, जिस खाने की चीज़ है कि यहाँ पे ये रेजिस्ट हुई थोड़ी सी, ठीक है। अगर तो ये इससे ऊपर जाती है, ऊपर जाके जैसे मैंने आपको मेरी लास्ट वीडियो लाजमी देखिएगा कि जिसके अंदर मैंने इस तरह का साइन शो किया होगा कि यहाँ से ऊपर जाएगी मार्केट, यूँ होगी और फिर यूँ जाएगी। आप मेरी इससे लास्ट वाली जो वीडियो वो लाजमी देखिएगा, उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ये इस तरह का मैंने साइन लाजमी बनाया होगा और वो साइन आज आपको नज़र आएगा। यहाँ पे देखिए इस तरीके से मार्केट रेजिस्ट कर रही थी, रेजिस्ट करते हुए यहाँ पे ये नीचे आई, नीचे आने के बाद क्योंकि अब यहाँ पे ये देखें, ये क्या था इसका, यहाँ पे ये बन गई थी इसकी रेजिस्टेंस, ऊपर गई, अब क्या बन गई, सपोर्ट। सपोर्ट को किया रीटेस्ट मतलब कि इसको ऑनर किया कि मैं अब इसको सपोर्ट बनाने जा रही हूँ, मार्केट ने ये बताया, ठीक है। आज ज़रा बिल्कुल बारीकी वाला काम है, और से देखने की ज़रूरत है इसमें कि इसने बना दिया यहाँ पे सपोर्ट, क्योंकि ये पहले तोड़ चुकी थी, ये सपोर्ट थी ना, यहाँ पे सपोर्ट टूटी, इसने रेजिस्टेंस बनाई, रेजिस्टेंस से रिजेक्शन ली, नीचे आने की जो कि ट्रैप था, ट्रैप से फिर ऊपर चली गई। अब ऊपर गई है क्योंकि यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे रिकवरी जब आई तो यहाँ से क्या हुआ था, ATRL वगैरह और TRG नेट सोल ये सारे काफ़ी ज़्यादा अच्छे चले थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद मार्केट में फिर सेलिंग आई, इसने क्या किया, यहाँ पे अपनी इसको सपोर्ट बना दिया। लास्ट कैंडल जो जुमे के बाद की बनी थी वो ऊपर की बनी थी। आज के दिन अगर आप सुबह देखें तो मार्केट एकदम जो है काफ़ी एग्रेसिवली ऊपर जाना शुरू हुई और ऊपर चलेगी, ऊपर गई। अब क्या हुआ, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस थी, ये वाली, ये रेजिस्टेंस को इसने एकदम इमीडिएट एग्रेसिवली ब्रेक किया, अब ऊपर चलेगी।
अब ऊपर गई तो यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस थी। बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होता ये इसे रेजिस्टेंस काउंट करते हैं, जिसे मैं अभी आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से एग्जैक्ट आप देखेंगे कि ये रेजिस्ट हुई, रेजिस्ट होने के बाद नीचे आई। अब यहाँ पे अब जो चीज़ है वो मैं आपको मैं साथ साथ दिखाते जाऊँगा कि यहाँ पे अब आप देखें ये पॉइंट आ गया। अगर इसको 15 मिनट्स में मैं लेके चलूँ, आप टाइम भी मैं आपको साथ टाइम दिखाता हुआ लेके चलूँगा एक एक चीज़ का। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि टाइम क्या हो रहा है। इस पॉइंट पे टाइम हो रहा है 14, मतलब कि पूरे 2। ठीक है, 12 के बाद 13 और 14, तो ये 14 हो रहे हैं, तो ये 2 हो रहे हैं। ठीक है, 2 बजे की कैंडल है पूरी। ठीक है, एग्जैक्ट 2 बजे की ये वाली आप कैंडल देखेंगे। और ये अगली जो कैंडल है 15 मिनट्स का है, 2:15 की ये कैंडल है। यहाँ पे ये देखें मार्केट ने जब सस्टेन किया इस लेवल को, ठीक है, ये वाला लेवल, तो यहाँ पे अभी मैं आपको मैसेज दिखा रहा हूँ, टाइम के साथ दिखाऊंगा कि ये जो 2:00 के बीच में जो कैंडल थी, इस दौरान जो मैंने अपने ग्रुप में मैसेज किया वो क्या किया था, अब आप अपनी स्क्रीन में देखेंगे। जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने डीके स्ट्रेटेजी ग्रुप, जो कि हमारा प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप है, उसे मैंने ओपन किया हुआ है। लेकिन इसके साथ आप देख रहे होंगे आज लोगो चेंज हुआ है इसका। जो हमारा एक लोगो था येलो कलर का, वो चेंज किया। ये वकार भाई हैं हमारे, उन्होंने मुझे बना के दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा तो इसका मैंने चेंज कर दिया। तो तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया था, वो एक चल रहा था तो मैंने तब चेंज किया। खैर, वीडियो की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 2:23 का टाइम हो रहा है। मैंने लिखा है इंडेक्स, ये आज का मैसेज है, इंडेक्स स्पोर्ट्स सस्टेन्ड, मतलब कि इसने अपनी सपोर्ट को सस्टेन कर लिया। एंड बुलिश फॉर्मेशन फॉर्म्ड, वहाँ पे बुलिश फॉर्मेशन जो है वो बन चुकी है, मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। टाइम आप देख लें 2:23 हुए। अब दोबारा चलते हैं चार्ट के ऊपर और बाकी आपको मैं वहाँ पे ही बताता हूँ। जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2:23 का मैंने आपको बताया था, क्योंकि यहाँ पे मैंने कैंडल की क्लोजिंग को देखना था। 15 मिनट और 23 मिनट जो है इसी के अंदर ही आएगा, क्योंकि 30 मिनट के अंदर क्लोजिंग है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा वो। तो यहाँ पे जब वो उसने क्लोजिंग के लिए बिल्कुल एंड लगा हुआ था, मैंने बता दिया। ठीक है, उसके बाद मार्केट का आप देखें आगे कहाँ से कहाँ गई, मतलब कि इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो 40,017 पे थी, और वहाँ से मार्केट जो गई है तकरीबन आप ये समझ लें कि तकरीबन 150 पॉइंट से ज़्यादा की, 150-170 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी इसके बाद यहाँ से मार्केट में आपने देखी कि मार्केट ऊपर गई है। उसकी वजूहत क्या है वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, कि देखिए मार्केट में यहाँ पे क्या था। जैसे कि आपने यहाँ पे एक चीज़ नोट की कि जब इसने इसे ब्रेक किया तो ऊपर जाने की कोशिश की, रिजेक्शन आई, नीचे आई, मतलब कि इसने कह दिया कि ये मेरी अब रेजिस्टेंस बन चुकी है, ये कंफर्म कर रही है। लेकिन जो कि ट्रैप था अगेन ऊपर गया, यहाँ पे रिजेक्शन ली और ये ट्रैप की सूरत में ऊपर आया। अक्सर औकात ये होता है जब क्रैश जो होता है, क्रैश जब कंप्लीट करता है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा ट्रैप जो होता है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए होता है कि यहाँ पे वो और अपना माल ज़्यादा छोड़ने का मतलब ये है कि जो उन्होंने लिया वो उन्हें लगे थोड़ा डर गए कि ये भी सपोर्ट टूट गया, वो और नीचे जाएगी। तो इस वजह से सॉरी, इस वजह से वो यहाँ पे अपना माल छोड़ना शुरू करें या शॉर्ट करना शुरू कर दें। तो शॉर्ट जब करेंगे तो यहाँ पे उन्होंने इन लोगों को ट्रैप किया और ट्रैप करते हुए यहाँ पे आए। खैर, इसकी मैं बात कर रहा था कि यहाँ से फिर इन्होंने क्या किया, इससे रीटेस्टिंग किया कि बता दी अब ये मेरी सपोर्ट कंफर्म हो गई है। यहाँ से रिजेक्शन ली इसने ऊपर और ऊपर चलेगी। अब जब ऊपर गई है तो ये भी इसकी तो रेजिस्टेंस थी ना, इसको कैसे वो बताएगी, कंफर्म करेगी। वो यहाँ पे इसने ये कंफर्म किया। जब इसने ये कंफर्म किया तो यहाँ पे मैंने कंफर्म ग्रुप में कर दिया कि सपोर्ट सस्टेन्ड, यहाँ पे वो सस्टेन कर चुकी है। अब यहाँ से जो है वो रिवर्सल की तरफ ऊपर जा रही है। अब आपने आगे ये याद रखना है यहाँ पे कि मार्केट के अंदर जो है अब ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही है। ठीक है, अब आपने इस बीच मिड वाली लाइन को भूल जाना है। अब आपके सामने ये आ गया पूरा एक स्ट्रक्चर, ऐसे ये पूरा स्ट्रक्चर आपके लिए काम करेगा। स्ट्रक्चर क्या काम करेगा, अब यहाँ पे आपने ये काम करना है कि ये देखना है कि यहाँ से मार्केट नीचे आई, यहाँ से ये तोड़ा, ये नीचे आ गई। अब ये रेजिस्टेंस है, अगर तो यहाँ से कल बुलिश होती है और इससे ऊपर सस्टेन करती है, फिर आपके लिए ये एक जो होगी रेड लाइन आ जाएगी। ठीक है, अभी आपके लिए रेड लाइन ये है। इससे अगर ऊपर है, मतलब आप ये समझ लें कि 39,500 से मार्केट अगर ऊपर है, बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे आप ये पॉइंट याद रख लें, 39,499 500 आप समझ लें कि अगर इससे ऊपर है मार्केट तो फिर ऊपर रिवर्सल है, अगर नहीं तो फिर ये नीचे। अभी मार्केट जो है वो साइडवेज आ गई, देखें एक ही पॉइंट से नीचे आई, फिर यहाँ से ये, और इसी पॉइंट से होते हुए आज इसने फ्रेश जो है अपना हाई लगाया। जब से इसकी जो रेजिस्टेंस थी एक ही जगह, यहाँ पे ये रेजिस्ट हो रही थी, रेजिस्ट होते हुए एक ही जगह थी, लेकिन आज इसने फर्स्ट टाइम जो है अपना हाई लगाया। और वहाँ से कल के दिन जो हो सकता है ये दोबारा जो है यहाँ से इस लेवल पे है, और अगर इस लेवल को ये ब्रेक करे। देखिए मार्केट के अंदर कुछ लोग होते हैं वो समझते हैं शायद जादूगिरी है ना कोई, कि कोई बंदा ये क्यों नहीं बता रहा कि यहाँ से ब्रेक क्यों नहीं कर रही। ब्रेक करने के लिए क्या है, इन्वेस्टर्स यहाँ पे तेज़ हो जाएं, कल को हमारे मुल्क के अंदर कोई ऐसी बात आ जाए या कहीं हमारे ऊपर ऐसा कोई मुल्क मेहरबान हो जाए, क्योंकि हम लोगों ने खुद मेहनत नहीं करनी, कि वो हमारे सारे कर्जे उतार दे।
ठीक है, या हमारे मुल्क के अंदर ऐसा कुछ हो जाए कि हर घर के अंदर से पानी कुओं की जगह पानी की जगह तेल निकलना शुरू हो जाए, तो कल जो होगा सारे इन्वेस्टर मार्केट के अंदर इन हो जाएंगे और मार्केट यहाँ पे नहीं बल्कि 8,000 पॉइंट की तेज़ी आप देखेंगे जो सीधा सीधा यूँ जा रही होगी, मतलब एक ही दिन के अंदर यूँ ऊपर जा रही होगी मार्केट। ठीक है, क्यों? पाकिस्तान मालो माल हो जाएगा, सऊदी और इन सारे ममालिक को पीछे छोड़ने के लिए हो जाएगा, ग्रोथ उसकी अच्छी नज़र आ रही होगी, तो वो बिल्कुल सीधा चलेगी। सपोर्ट का टूटना या रेजिस्टेंस का टूटना कोई अहम बड़ी बात नहीं है। हमने अपने आप को असल में हम अपने आप को भूल चुके होते हैं मार्केट के अंदर कि हम लोग कौन है, हम लोगों ने क्या करना है, हमने सिर्फ रास्ते का तयन करना है, हमने रास्ता की खुदाई नहीं करनी। जो होते हैं ना वो कहते हैं रेजिस्टेंस टूट नहीं पा रही है, इसे खुद खोदना चाहिए, या यहाँ पे इसको रोकना क्यों नहीं जा रहा है, यहाँ पे से हाथ रखे सपोर्ट को, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर के लिए सिर्फ एक चीज़ मुमकिन है, वो ये है कि उसने रास्ते का तयन करना है। मेरा ग्रुप है, इसके अंदर मैं कोई किसी को ये नहीं कहता कि हम यहाँ पे ये स्टॉप लॉस हिट होते हैं हमारे, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ हमारे स्टॉप लॉस हिट होते हैं, लेकिन उसका एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट है। पहले क्या होता था मार्केट के अंदर, मैं वो भी आप लोगों को साथ साथ बताता रहता ताकि आप लोग इसी वीडियो के अंदर साथ साथ सीखते रहें, सब कुछ अलग सेगमेंट नहीं बनाता। पहले ये होता था कि मार्केट थी बिल्कुल बुलिश, फिर बीच में आ गई बेरिश, अब मार्केट के अंदर आ गया थोड़ा अलग माहौल। अब प्रॉपरली रिस्क को फॉलो करना पड़ता है। रिस्क को कैसे फॉलो करना पड़ता है ये भी आपको मैं आगे बताऊंगा कि हमारे साथ फ्राइडे को हुआ था कि हमने 111 के ऊपर जो है बाय कर लिया था 112 पे और 111 के बीच में हमने टीआरजी बाय किया। हमारा सिर्फ ₹1 का स्टॉप लॉस था, 1 से 1.5 ₹2, ठीक है, जिसने 2 लगाना लगा दे, 1 से 2 के बीच में हमारा स्टॉप लॉस था, उसने वो ईजीली हिट कर दिया। अब हिट हो गया कोई बात नहीं, वहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर जो नए नए जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ था उनके तो एक दफ़ा सींग निकल आए थे कि गुस्से से कि स्टॉप लॉस सेट हो गया। तो उसके बाद जैसे ही वो नीचे गया, ये समझ लें कि आप उसने 107 का लो लगाया और हम 108 की रेंज में 108.50 की रेंज में दोबारा हम इन हो गए, दोबारा बाइंग में आ गए, और मैं टीआरजी की तरफ भी जाऊँगा। 108 109 की रेंज में हम आ गए। आज उसी दिन ही इसका जब वो ऊपर गया तो 112.50 पे वो क्लोज़ हुआ टीआरजी। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ₹2 का स्टॉप लॉस उसने हमारा खाया। हम अगर फॉर एग्जांपल एवरेज 109 में भी इन हो तो वो 2 का स्टॉप लॉस क्या, वो 3.50 मतलब ₹3.5 ऊपर चला गया, तो वो ₹2 का तो लॉस जो है वो कंप्लीट कर गया। ₹1.50 का हमें प्रॉफिट भी दे के क्लोज हुआ, हमने होल्डिंग में थे। आज जो है वो 115 से ऊपर ट्रेड कर रहा था, तो मतलब कि 109 की रेंज की हमारी बाइंग और 115 से ऊपर, तो आज कितना मिल गया हमें, वो ₹2 पीछे वाला और ₹4 ये वाला, तो कितना कुल मिला के हो गया हमें उस दिन का गेन का छोड़ के आज का गेन का ₹6। उस दिन के अगर गवाए हैं तो एक किसी ने गवाए, किसी ने 2 गवाए, तो 2 का अगर समझ लें तो आज के दिन जो है 2 दे के ₹4 का मुनाफा फिर जेब में आपके आया हुआ। तो ये होता है रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कराना कोई ये मेरे लिए मामूली सी बात है, खुशी से स्टॉप लॉस हिट करा तो मैं क्यों, ये अगर ना हो उसमें गुस्सा आता है कि अगर आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया हो इस पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगाया, मार्केट इतनी एग्रेसिवली नीचे ही आपका हिट ना हो, वो फिर जब बढ़ा उसको दोबारा आप कैंसिल करके दोबारा आप हिट कराते, उसमें गुस्सा आता है कि यार मेरा हिट नहीं हुआ। अदरवाइज़ आपका अगर वहाँ पे हिट हो जाए आप कहते हो जान छूटी, कोई बात नहीं। पहले होता तो मार्केट बुलिश होती थी, हर किसी के तुक्के चल रहे होते थे। अब कमाने का वक्त है, अब हर किसी की क्रेडिबिलिटी का अंदाज़ा होगा, पता चलेगा कि मार्केट में कमाता कौन है। बातें तो सब कर रहे थे कि मार्केट सीधा अब यहाँ पे ऐसे जा रही हो मार्केट, मुझे आप बताएं, यहाँ पे ये गई, आपने यहाँ पे बाय कर लिया, वो यहाँ वो बेशक यहाँ पे आ जाए, आप कहेंगे होल्ड, वो यहाँ से तो उसने फिर यहाँ ही जाना है ना हफ्ते बाद, तो आप ये देखा मेरी कॉल ठीक थी, फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे चलेगी, तो देखिए अब यहाँ पे अगर आपने होल्ड कराया हो देखा ₹30 का फ़ायदा मिल गया, ऊपर जाना था। बात है कि अब मार्केट यहाँ से अगर ऐसे करे, ऐसे करने के बाद ऐसे कर दे, फिर ऐसे कर दे, अब कोई मुझे यहाँ से कमा के बताए कि किसी को क्या पता था कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कि यहाँ से ऊपर जानी थी, ये तो ऊपर जा रही थी एकदम नीचे क्यों आ गई, नीचे जा रही थी एकदम ऊपर क्यों चली गई, एग्रेसिवली ऊपर गई तो फिर वहाँ से नीचे क्यों आ गई। मार्केट का हालात ही आए हुए हैं। अब यहाँ पे क्रेडिबिलिटी का पता चलेगा कि प्राइस एक्शन किसका काम करता है, किसको रिस्क मैनेजमेंट आती है। अब तो मैं ग्रुप मेंबर्स को भी बताने पे मजबूर हो गया क्योंकि वो बाकायदा पोजीशन साइजिंग को नहीं ध्यान देते थे, फिर उन्होंने मैंने सिखाया, आप लोगों को भी मैं सिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लर्निंग की एक चीज़ है जो आप लोग सीखेंगे कि यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका अकाउंट है 5 लाख का, हम 5 लाख का अकाउंट आपका रख लेते हैं। अब आप इसके ऊपर पोजीशन कितनी लेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल TRG की कॉल आ गई, नंबर 1 वो TRG ट्रेड कर रहा है 100+ पे, TPLP की कॉल दे दी, अच्छा आइटम है, सही एग्रेसिवली चलता है ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है, उसका बीटा अच्छा है,
तो अगर TPLP जो है वो 20 की रेंज में है और ये 120 की रेंज का है, ठीक है, तो 100 प्लस और बिलो 100 का पोजीशन साइजिंग कैसे आप करेंगे? अब मेन ये बात है कि मेरे ग्रुप में तो ये कॉल भी आती है, इसकी भी आती है, मेपल लीफ की भी आती है, बाकी कॉल्स भी आती हैं, तो आपने इनकी पोजीशन साइजिंग कैसे करनी है? मेन चीज़ ये है, ये मैंने अपने ग्रुप मेंबर्स को भी बताया, आप लोगों को भी बताया दूँ, ताकि आप लोग ये ना समझें कि सिर्फ कॉल्स क्या तक ही चलती हैं। आपको ये मैं बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको मैं ज़रा क्लियर कर देता हूँ ताकि यहाँ पे आपको समझ आ जाए। जैसे कि यहाँ पे मैंने बता दिया 5 लाख का आपका टोटल अकाउंट है, जिसे आप अपने बैलेंस में रखा हुआ है, एवरेज जिसका आप समझ लें 5 लाख है। अब उसको अकाउंट में कितना रिस्क लेना चाहिए एक टाइम पे? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि एक टाइम में आप एक या दो ट्रेड लें, तीसरी ट्रेड मत लें। फजूल की टेंशन पाली होगी, एक जगह से निकलेंगे दूसरी जगह घुसे होंगे, वो आपको सांस लेने का भी मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल इत्मीनान सुकून से काम करें, ठीक है। हर किसी के साथ ये होता है, स्टार्ट में जब बंदा आता है, बंदे ने 8-8 आइटम, 10-10, 20-20 आइटम, कुछ होते हैं 100-100 आइटम लेके बैठे होते हैं, 25-25, जहाँ प्रॉफिट हुआ काटते जाओ। उन्होंने करियाने की दुकान बनाई होती है कि जो भी आया ठीक है, 4 पे ये दे दो, 5 ये दे दो, वो करियाने की दुकान बनी होती है उनकी, ठीक है, एक जनरल स्टोर सा होता है। लेकिन होता ये है कि आपको जब बड़ा काम करना है बड़े प्रॉफिट के लिए, तो आपको फुल्ली जो होता है, आप ये समझ लें कि आपको अपने माइंड जो होता है उसको क्लियर रख के 1-2 स्टॉक्स के अंदर काम करना चाहिए। वहाँ पे उसके ऊपर मतलब कि आपको P&L पे यकीन नहीं रखना, अपने प्रॉफिट एंड लॉस पे, आपको प्रोसेस पे यकीन रखना है, जिस प्रोसेस में आप इंटर हुए हैं। मेरा यकीन ये नहीं होता कि मेरे अकाउंट में अब इतना पैसा आ रहा है तो यहाँ मैं काट लूँ, मेरे अकाउंट में इतना आ रहा है। जब मुझे लगता है कि यहाँ से मेरा प्रोसेस अब जो है ये रुक रहा है, मैं वहाँ से निकल आता हूँ। जब मुझे लगता है ये प्रोसेस मेरा ऊपर जा रहा है, मैं वहाँ से अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहा होता हूँ साथ साथ, कि यहाँ से हम ऊपर लेके चले जाते हैं। अब वहाँ से हम इधर रख लेते हैं अपना स्टॉप लॉस। एक जगह ऐसा आ जाता है कि स्टॉप लॉस, मैं ऐसा भी बता देता हूँ कि अब स्टॉप लॉस हमारा अगर हिट भी होगा तो हमें प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो इतना ऊपर हम लेके जा चुके होते हैं। और कभी कभी होता है कि मैं कहता हूँ अपने प्रॉफिट जब बाइंग है, ये शॉर्ट के आपका है, वहाँ पे आप लगा दें ताकि हिट भी हो तो नो प्रॉफिट एंड लॉस पे बाहर आ गए, कोई मसला नहीं, अगली ट्रेड आएगी वो इसको भी रिकवर कर लेगी। लेकिन आपने बेसिकली मैनेज करना होता है। जब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि 5 लाख का अगर आपका अकाउंट है, एक कॉल मैंने आपको दे दी यहाँ पे TRG की, मैंने कहा TRG को आप बाय करें, ₹2 का स्टॉप लॉस, ठीक है, टारगेट जो भी मैंने आगे बता दिया। लेकिन आपने पोजीशन साइजिंग क्या करनी, आपने पोजीशन साइज कर ली है यहाँ पे 5000, आपने फॉर एग्जांपल फ्यूचर में आपने बाय कर लिया, ठीक है, फ्यूचर में आपने 5000 TRG बाय कर लिया। अब उसका स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे मैंने बता दिया ₹2 का, यहाँ पे जो है ये मैंने बता दिया इसका, आपने 5000 उसे बाय कर लिया, स्टॉप लॉस मेरी कॉल पे था ₹2 का। अब अगर नीचे आया तो आपको कितना नुकसान हो गया, 10K, ओके कोई बात नहीं, 10K उड़ गया। अब वही कॉल मैं दे देता हूँ TPLP में। अब अगली कॉल मेरी आ गई TPLP में, ठीक है। TPLP की अगर आप कॉल यहाँ पे देखेंगे कि मैंने क्या दिया, TPLP को आप बाय करें, ऐसे कर लेते हैं, TPLP की यहाँ पे ये ऊपर TRG था, नीचे TPLP, ठीक है। यहाँ पे मैं कहता हूँ आप इसे बाय करें TPLP को, और इसका मैं आपको बता देता हूँ कि आप जो है इसका स्टॉप लॉस जो है 0.30, ठीक है, 0.30 का आपका स्टॉप लॉस है यहाँ पे टोटल मेरी कॉल में, और TPLP आपने बाय कर लिया। अब आपने जो है कितना इसमें रिस्क लेना है, यहाँ पे तो आपने 10,000 का अपने अकाउंट में रिस्क लिया है, जो कि 5 लाख के अकाउंट में साफ अच्छा है, ठीक है। 10 से 20 हज़ार का इतना रिस्क एक ट्रेड में 5 लाख के अकाउंट में इनफ है, आप इतना ही गुड, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ। अब अगली ट्रेड मैंने दे दी, फॉर एग्जांपल जहाँ पे स्टॉप लॉस आ रहा था उसका 0.30 नीचे, फॉर एग्जांपल 18 पे मैंने कॉल दी कि अभी करंट 18 है और इसका स्टॉप लॉस जो है वो 17.70 है, 17.70 का हो गया, हमारा रिस्क आ गया 0.30। अब 17.70 अगर आता है, ट्रिगर आता है, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाना चाहिए, ठीक है, सिस्टम बेस्ड। तो अगर ये 0.30 पे अगर हो गया और आपका जो है करंट थी प्राइस 18, आपने 18 पे कर लिया बाय, ठीक है। अब आप बात है पोजीशन कितनी लेंगे, रिस्क तो आपको मैंने सारा समझा दिया पिछली वीडियोस में कि आपने जो पोजीशन मैनेज कैसे करना अपना रिस्क, लेकिन पोजीशन साइजिंग कैसे करेंगे आप। पोजीशन साइजिंग के लिए आपने ये करना है कि आपने सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पे मेरा जो रिस्क है वो 0.30 है, मैं इसको अगर 5 लाख का अकाउंट है तो इसको मैं 10 से 20 हज़ार के अंदर कैसे मैं लेके आ सकता हूँ। अगर ये शेयर्स लूँ 10,000 अगर मैं ये शेयर लूँ 10K, ठीक है,
अगर उसको मैं 0.30 से करूँ तो ये इसका मेरा बन जाता है 3K, मतलब मेरा रिस्क आ रहा है 3K सॉरी अभी भी कम आ रहा है 3K। अगर इसको मैं 20K कर दूँ तो यहाँ पे मेरे पास आ जाता है 6K, 6,000 का लॉस, अभी भी कम है। आप 30K पे आते हैं, आप कहते हैं 30K है तो यहाँ पे मेरा बन जाता है 9K, ठीक है। अगर आप इससे भी कम आते हैं, आप कहते हैं मैं 40K पे आता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 12K। मार्केट आपको बुलिश लग रही है पर्सनली, ठीक है, न्यूज़ वगैरह आप देख रहे हैं सारा कुछ। आपने अगर इसको 30K और 40K के बीच में रखा 9,000 और 12,000 के रिस्क पे, पोजीशन साइजिंग की बात आ रही है ना, स्टॉप लॉस तो पता चल गया आपके, पता चले आपने 5 लाख के अकाउंट से 1 लाख लेवरेज पे काम में उठा लिया हो और वहाँ पे वो नीचे आया तो आपका तो 30,000 उड़ गया, आपको तो 30,000 उड़ गया ना, आपको तो पोजीशन साइजिंग का नहीं पता था। आपने फिर वो कह दिया कि जी पिछले ट्रेड में मुझे 20,000 प्रॉफिट हुआ, 30,000 नुकसान हो गया, तो जेब से चले गए भाई, प्रॉफिट तो ले ही गया। वो लोग नहीं कहते मार्केट प्रॉफिट नहीं कमाने देती भाई, ये अगली ट्रेड में वापस ले लेती है। वो क्यों कहते हैं? उनके साथ ऐसा ही होता है ऐसा हकीकत में उनके साथ होता है, ठीक है, उनके साथ सबके साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि वो पोजीशन साइजिंग को नहीं समझते, रिस्क मैनेजमेंट को नहीं समझते। ये बातें आपको कभी किसी वीडियो में नहीं मिली होंगी, वहाँ पे से हर वीडियो का एक ही टाइटल होता है, ये ख़रीद लो आग लग जाएगी, तबाही हो जाएगी, ठीक है। कुछ तबाही वगैरह नहीं होती स्टॉक मार्केट में, अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज हो, नॉलेज के साथ काम करें, रिस्क मैनेजमेंट लेके चलें, ये पोजीशन साइजिंग लेके चलें, नुकसान हो गया मैं ज़िम्मेदार, सिंपल सी बात है, ठीक है। आपके सामने ना देखिए, लॉजिक के साथ मैं बात कर रहा हूँ कि एक चीज़ है, आपने इतना ही रिस्क लेना है। आप लोग अब खुद अपने आप से पूछ रहे होंगे कि यार मैं तो यहाँ पे इतना ले लेता था, यहाँ में इतना। एक बंदा है मुझे यहाँ वीडियो से देखी, मुझे कहता है जी मेरे अकाउंट में जो है वो 2 लाख तक जो है मैं उठा सकता हूँ, इतना मेरे पास है। वो जनाब को मैंने कहा अच्छा तो आप फ़ीस जमा कराएं, मेरे साथ आ जाएं। कहता है फ़ीस नहीं, आप मुझे ये बताएं यहाँ पे क्या करूँ। ये मैंने कहा यार मेरी सारी पेड सर्विस है, अपना भी टाइम वेस्ट ना करें, मेरा भी ना करें। परसेंटेज पे काम कर रहे हैं तो मुझे आप बता दें, मैं आपको कॉल्स दे दिया करूँगा, आप परसेंटेज पे मेरे साथ काम कर लें। तो जनाब ने आगे मतलब कि एक अलग ही माइंड से निकाला हुआ था कि मैंने अभी उससे बात ही हो रही, कहता मैंने 1 लाख शेयर शॉर्ट कर दिए हैं। उसे एक दिन मैंने पहले वीडियो में बताया था TPLP को आप यहाँ पे शॉर्ट करें, वो नीचे आएगा। मुझे कहता मैंने 1 लाख शेयर शॉर्ट कर दिए हैं। अब मैं उसको देख रहा कि भाई रिस्क रिवॉर्ड कितना, कहता कोई नहीं, अल्लाह मालिक है। मैंने आगे लिखा शाबाश मैं अब क्या कहूँ भाई आपको, मतलब अल्लाह मालिक है। अल्लाह मालिक तो है भाई, अल्लाह ने आपको पैसे दे दिए, आपको अकल दे दी, शऊर दे दिए, इतनी आपकी रसाई दे दी कि आप स्टॉक मार्केट तक पहुँच गए हैं। तो भाई अब आपने अपना दिमाग भी तो इस्तेमाल करना है ना, चोरों से भी तो बचना है ना। मार्केट के कितने चोर हैं, मार्केट में कितना ट्रैप है, उनसे भी तो बचना है ना। आपने स्टॉप लॉस को आपको खुद पता नहीं था, आपने 1-2 लाख की शेयर के वो लिमिट उठा के तो आपने कह दिया कि जी अल्लाह मालिक है, मैंने लगा दिया। वो कुदरती उसको प्रॉफिट भी हो गया था वो कुदरती उसको, वो जो क्योंकि लास्ट मैंने कॉल में बताई हुई थी, उसने एग्जैक्ट उसी पॉइंट से शॉर्ट किया और उसने एक दिन में 50 पैसे निकालने थे। वो 50 पैसे 1 लाख शेयर्स के साथ, अगर 1 रुपया मिलता तो 1 लाख रुपया उसको निकल आता, तो उसने 50,000 रुपया लिया, 50 पैसे वो पूरा नीचे आया था, तो उसे वो प्रॉफिट भी हो गया। लेकिन बात इतनी सी है कि उसने प्रॉपर पोजीशन साइजिंग नहीं ली अपने अकाउंट से, कि उसकी इस पोजीशन साइजिंग कितनी होनी चाहिए कि वो अपने अकाउंट में, जैसे मैंने आपको बताया कि TRG के अंदर अगर आपने यहाँ पे अगर 30,000 ले लिया और TRG के अंदर बना के आपने 10,000 उठा लिए, तो 2 रुपये नहीं बल्कि 4 रुपये का रिस्क ले लिया, तो 40,000 आपको उड़ गया। तो इस वजह से सिर्फ 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपये का स्टॉप लॉस काफ़ी नहीं है, पोजीशन साइजिंग भी काफ़ी है। जो भी मैंने पिछली अपनी जो ये वीडियोस की सीरीज़, एक किस्म की सीरीज़ ही चला रहा हूँ कि उसमें आपको मैंने स्टॉप लॉस के बारे में 3-4 वीडियो में बताया, आज मैं आपको पोजीशन साइजिंग के बारे में बता रहा हूँ। तो याद रख लें कि पोजीशन साइजिंग में आप सिर्फ अपने अकाउंट को इस तरीके से लेके चलें कि आपकी हर ट्रेड के अंदर अगर 5 लाख का आपका अकाउंट है तो उस ट्रेड के अंदर आपका जो रिस्क होना चाहिए वो 10K to 20K पर ट्रेड, 20K पर ट्रेड, ठीक है। 5 लाख का अगर अकाउंट है तो 10,000 से 20,000 ये समझ लें कि ऑर्डर लगता गया, आपने अपने अकाउंट में दिमाग में डाल दें कि मेरा ये उड़ चुका है, आपका स्टॉप लॉस लग जाना चाहिए। और अगले दिन वही स्टॉप लॉस आपका अगर फॉर एग्जांपल हिट नहीं हुआ आज के दिन, कल भी वही होना चाहिए, परसों भी होना चाहिए। अगर वो ऊपर जा रहा है फिर साथ से ट्रेल कर लें उसको कि चलें अब जो है साथ साथ वो कमीशन वगैरह भी आपके बीच में आ जाए। वो कम से कम नीचे अगर आता है, क्योंकि अब चल चुका है, तो अगर वो नीचे आता है तो आपका एक जगह अगर स्टॉप लॉस हिट हो तो वो प्रॉफिट में आप एग्जिट करें। लेकिन अगर वो आपने ऐसी इंटर हुए एक जगह,
तो आप एंट्री लेते सारी ये याद रख लें कि 10 से 20 हज़ार 5 लाख वाले अकाउंट का आपने जहन में रखना है कि मैंने ये बिल्कुल उड़ा देना है, ये मेरा अकाउंट से उड़ जाएगा। कोई मसले वाली इसकी मेरी बात नहीं है कि अगर यहाँ से ये मेरा उड़ता है, इतना इनफ है एक ट्रेड के अंदर। ये मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, आप लोग अगर अपना इत्तेफाक करें ना करें आपके ऊपर है। मैं नॉलेज दे रहा हूँ, जिसने लेना ले, जिसने नहीं लेना उसकी अपनी मर्ज़ी, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक एनालिसिस है, मैं इसको ही लेके चलता हूँ। TPLP में भी अब क्या होगा कि 10 से 20 हज़ार की पर ट्रेड अगर लेनी है, क्योंकि हर वक्त TRG में तो नहीं घुसना ना, मेपल लीफ में भी आगे, बाकियों में भी आगे, तो वहाँ पे भी आपका पर ट्रेड जो है वो 10 से 20 हज़ार का रिस्क होना चाहिए। आपका इसी हिसाब से आगे प्रॉफिट फिर बनेगा। ये आप मेरी बात याद रख लें। अगर तो आप प्रॉफिट में यहाँ लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हैं, तुक्के लगाने हैं, तुक्के तो फिर कॉल्स पे भी यहाँ लोग तुक्कों पे चल रहे हैं, तुक्के लगाने हैं तो फिर लोग पोजीशन साइजिंग में भी तुक्के पे चल रहे हैं। मैंने आज तक किसी की वीडियो नहीं देखी जो इन चीज़ों पे बात करता हूँ। मैंने आज तक किसी की ये चीज़ नहीं देखी, वो देखी किसी की वीडियो प्राइस एक्शन पे, वो प्राइस एक्शन पे चल गया। मैंने कभी नहीं पाकिस्तान की, बाकी मैंने सब जगह देखी है, उन्होंने की है। मैंने कभी नहीं पोजीशन साइजिंग पे ये वीडियो देखी, मैंने कभी भी ये नहीं देखी। वो बस ये कह रहे होते हैं यहाँ से ही अगर ये नीचे आए जी, स्टॉप लॉस 2 इंडिकेटर लगाए होंगे, यहाँ से ये नीचे आए तो आप स्टॉप लॉस लाजमी अप्लाई करें, यहाँ से ऊपर जाए, मार्केट के हालात ठीक नहीं है, पाकिस्तान दिवाली होने वाला है। वही सारी दुनिया से चल रही है, किसका कचूमर नहीं निकला, सबका कचूमर निकला हुआ है, सब जॉबलेस हुए हुए हैं। हर बंदे का कारोबार सिर्फ यहाँ पे नहीं ठप हुआ, हर जगह ठप हुआ है। सऊदीया में ठप हुए हैं, दुबई वाले ठप हुए हैं, अमेरिका वाले ठप हुए हैं, हर जगह हुआ है। हम लोग जो है वो बस ये समझ लें कि आपस में सर ज़्यादा गड्ढे जोड़ लेते हैं तो वो ज़्यादा नज़र आते हैं, वो मेहनत पे यकीन रखते हैं, वो दोबारा खड़े होने पे यकीन रखते हैं। 2008 में क्या हुआ था, अमेरिका का जितने हालात बुरे थे, इतनी पूरी दुनिया में किसी के बुरे नहीं थे, लेकिन उन्होंने मेहनत पे यकीन रखा, वो चल पड़े। जापान के ऊपर एटम बम मारा गया तो उन्होंने उस दिन से यकीन रख लिया कि हमारी अब जंगल मैशत की होगी, वो मैशत पे चले। आज वो कहाँ थे? चाइना हमारे बाद आज़ाद हुआ, उन्होंने एक सिर्फ बात रखी कि चाइना को उन्होंने नशे पे लगाया, अब हमारा नशा हमारी मैशत है। उन्होंने पाकिस्तान के बाद वो कहाँ से कहाँ चले गए, आज अमेरिका को उससे डर लगा हुआ है। तो बात इतनी सी है कि कुछ डरने वाली बात नहीं होती भाई। अगर डरना हो ना तो बात है कि मैं आपको यहाँ सबसे पहले डरा रहा हूँ। बात है कि मुझे 28 लाख के एक ट्रेड में नुकसान भी हुए हैं। जब मार्केट चलती थी तो मैं उस मार्केट को स्मेल करके उसके हिसाब से चलता था, तो उस वक्त मुझे एक ट्रेड में 28 लाख का नुकसान हुआ, मैं नहीं डरा। अगली ट्रेड में एक ही ट्रेड से नुकसान 28 का हुआ, अगली ट्रेड में उससे एक ही ट्रेड में वही सारा रिकवर भी किया लॉन्ग विद प्रॉफिट। तो भाई यहाँ पे कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। जो कह रहे होते हैं ना ये मैं वीडियो के टाइटल्स देख के हंस रहा होता हूँ, वो कह रहे थे ये स्टॉक ले लो धमाका कर देगा तो खैर इतनी सी बात मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा था कि आप होश के थोड़े से नाखुन लें, ठीक है। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इसके ऊपर लेके चलें। आपको अगर प्राइस एक्शन पे अगर आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं कोई मसला नहीं। एक हमारे भाई हैं मैंने एक दफ़ा कहीं कह दिया कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट देखें, मार्केट के अंदर जितना ये काम हो रहा है ना प्राइस एक्शन का, मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी बात बता दूँ। ये पूरी जितनी कैंडल्स हैं ये 50% पे बेस्ड करती है। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ 50% पे ये बेस्ड करती है। यहाँ पे ये 50% पे ये टोटल जितना प्रोसेस है ये 50% है। 50% कैसे है? असल काम जो होता है वो माइंड का होता है भाई, असल काम माइंड का है। जहाँ पे आप खुद पर्सनली, वो मैं आप लोगों के साथ मैं चाहूँ भी ना कि यहाँ पे ये बता सकूँ, मैं शेयर नहीं कर सकता। वो आपको एक्सपीरियंस लेके आता है। जहाँ पे आप स्मेल कर रहे होते हैं, स्मेल क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपने क्या स्मेल करना होता है, आपने यहाँ पे ये स्मेल करना होता है। देखें जैसे ये सपोर्ट थी, ब्रेक होगी, प्राइस एक्शन आपको कह रहे हैं यहाँ पे रीटेस्टिंग हुई, नीचे आई, ये नीचे आया, यहाँ पे जिसने मार दिया शॉर्ट मार दिया, जिसने वेट किया उसको भी वेट पे भी कहा गया कि शॉर्ट मारो, वो नीचे आना चाहिए था और नीचे आते हुए वो यहाँ तक आना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, ये ऊपर, यहाँ से वो ऊपर आ गया। तो ये क्या था सारा कुछ, ये सारा कुछ आपने स्मेल करना था। स्मेल क्या करना था, पीछे आप अगर थोड़ा सा चले जाएंगे यहाँ पे आप स्मेल करेंगे। स्मेल क्या करेंगे कि यहाँ पे मार्केट जो है बहुत ज़्यादा क्रैश हो चुकी है, ठीक है। ये आपके सामने मार्केट कहाँ से क्रैश होती हुई आ रही है, आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे, यहाँ से आ रही है क्रैश होते हुए। अब आप देख रहे हैं कि यार यहाँ से अगर क्रैश होती हुई आ रही है तो यहाँ से क्या ख्याल है, थोड़ा सा इसके अंदर जो है बिल्कुल ये डाउन आना शुरू हो गया। थोड़ा सा इसको देखना नहीं चाहिए कि ये थोड़ा ऊपर जाना चाहिए कि ये ट्रैप तो नहीं है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे आंखें बंद कर चुके हैं मार्केट में, आपने अपने दिमाग की जो आंखें वो खोल ली हैं।
आप मार्केट को स्मेल अप कर रहे हैं कि ये एक इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये इसके पास एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, आप इसको खुद कहते हैं यहाँ पे अगर 15 मिनट्स पे आ जाएं तो आप कहते हैं यार ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये इसने ब्रेक कर दी है, मार्केट अब क्या और तो नहीं नीचे कहीं जा रही। आप इस चीज़ को यहाँ पे फिर और ज़्यादा देख रहे होते हैं कि यार यहाँ पे भी ये आ गया कि इसको अगर तोड़ती है तो फिर कहीं देखते हैं। आप इसको उस वक्त अपने आप से बात कर रहे होते हैं, अपने माइंड को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यार ये कहीं ऊपर तो नहीं। और जैसे ही यहाँ से ये ऊपर आती है आप कहते हैं यहाँ पे इंटर हो जाओ, या आप कहते हैं यहाँ पे इंटर हो जाओ, तो ये आप इंटर हुए तो ये आपके सामने आगे रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ से ये अगर इंटर हुए तो आपने होल्ड किया ये और ये आपका माइंड का काम है कि यहाँ से मार्केट और नीचे नहीं। हालांकि किताबें ये बता रही हैं, रिकॉर्ड ये बता रहा है, चार्ट ये बता रहा है, आपने फिर अपना माइंड भी इस्तेमाल करना होता है। वो मैंने जो ऐसे पीछे बताया ना कि 50% है हर चीज़ जो है आपने मार्केट के ऊपर बिल्कुल। मार्केट के लोग कहते हैं ना एक रंग होता है, मार्केट के एक रंग नहीं है। लोग सिर्फ चार्ट्स पे चल रहे होते हैं, एक रंग नहीं। आपने मार्केट को समझना भी होता है, उसको पढ़ना भी होता है कि मार्केट क्या कहना चाह रही है, किस तरह उसको लेके चलना चाह रही है, फिर उस मुताबिक आपने आगे पोजीशन लेनी होती है। जैसे कि आज हमारी कॉल थी ग्रुप की, वो भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ कि हमने जो है टीआरजी में जो बाइंग की थी, आप वो मैसेज देख लें, फिर उसके साथ मैं आपको टीआरजी के चार्ट पे भी लेके चलता हूँ। जी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने डीके स्ट्रेटेजी ग्रुप जो कि हमारा प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप है, ऐसे मैंने ओपन किया हुआ है और सामने लिखा रहा है फ्राइडे को ये कॉल थी 3:18 पे। मैंने लिखा है अगेन इंटर इन टीआरजी। मैं अपना बता रहा था विद स्टॉप लॉस ऑफ लास्ट लो। जो स्टॉप लॉस था लास्ट लो का 108.30 था, वो मैंने बता दिया। वो करंट मैंने बता दिया 109.370, मतलब कि ये करंट चल रहा था, मैंने शेयर कर दिया। और स्टॉप लॉस ये था, ये बताता चलो। इससे पहले हमारा ये समझ लें कि 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले हमारा स्टॉप लॉस हिट करके वो नीचे आया था। हम 111 में बाइंग में थे, वहाँ से ₹1 का हमारा स्टॉप लॉस उसने हिट किया, मैं दोबारा री एंटर हो गया। अब बताने का मकसद ये था कि अगर इसी में ही मैं बैठा रहता, अगर वो ज़्यादा नीचे आ जाता तो क्या होता कि मेरा रिस्क ज़्यादा ले जाता। तो वहाँ पे अगर 5,000 की क्वांटिटी थी, ₹1 में 5,000 गया, ₹2 में 10,000 गया, कोई बात नहीं, दे दिया। 5,000 की क्वांटिटी थी। अब 109.70 पे हमारी बाइंग आ गई दोबारा सेम क्वांटिटी की। 5,000 जिसने लिया 5,000 के ले लिया, जिसका पिछला जितना उसने लिया, जितना उसने गवाया था, अगर ₹2 गवाया है तो 10,000 गवा दिया, अगर ₹1 गवाया तो उसका 5,000 गया। यहाँ पे सेम क्वांटिटी में वो दोबारा इंटर हो गया, क्योंकि उसका सेम स्टॉप लॉस जो है वो सारा कुछ सेम ही होगा, उसी हिसाब से वो इंटर हुआ। तो सेम क्वांटिटी की लेकर वो यहाँ पे इंटर हुआ। अब चलते हैं टीआरजी के चार्ट के ऊपर और वहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि आज के दिन जो है हमारी स्ट्रेटजी ने कैसे सक्सेसफुली काम किया। जी आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने टीआरजी का 15 मिनट्स का चार्ट ओपन किया हुआ है। हम लोग यहाँ पे इन हुए थे, ठीक है। यहाँ पे जब इसने नीचे लिया ना अपना, तो 111 की रेंज 112 की रेंज में हम यहाँ पे इन थे। अब यहाँ पे मार्केट बार सपोर्ट ले रही थी, ऊपर जा रही। जुम्मे के बाद, जुम्मे से ऊपर पहले ठीक था। जुम्मे के बाद इसने जब नीचे आया तो ₹1 हमारा स्टॉप लॉस का खा गया इसी कैंडल में। जब खा के गया कोई बात नहीं, अगली कैंडल उससे नीचे आई। जब ये कैंडल आई यहाँ पे तो 109, ये देखें इस कैंडल में ही आ रहा है, ठीक है। ये अब ये बेसिकली कैंडल बन रही थी हैमर की, और इसी कैंडल के अंदर यहाँ पे लग रहा था ये सपोर्ट लेगी। हकीकत में सपोर्ट ये यहाँ पे इसकी बन रही थी, लेकिन टीआरजी भी क्योंकि स्ट्रैप करते हैं तो हमने अब अपना सर तो नहीं पकड़ के सिर्फ, वो एक होता है ना बंदा रोना शुरू कर दे, तो सिर्फ रोना तो नहीं है, मार्केट में कमाना है। तो हमने फिर इसका ट्रेंड ऐसे रख लिया, यहाँ पे ना सही कोई बात नहीं, वहाँ पे ये मेरा स्टॉप लॉस हिट नीचे आया, हमने यहाँ पे अपना ट्रेंड रख लिया। यहाँ से हमने इसको क्या किया, बाय कर लिया। बाय देखें आपके सामने, ये इसकी 45, ये 4 बजे की, और ये आई है इसकी लास्ट कैंडल 4, और ये इसकी 4:30 की कैंडल, ये वाली 4:30 की कैंडल है, ये वाली 4:15 और ये 4:30 है, ठीक है। अब इसकी क्लोजिंग क्या हुई थी 112.81, ये आप समझ लें 1250 से 112.50 से ऊपर की क्लोजिंग आई है इसकी, ठीक है। यहाँ पे ये मुझे पता है, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए रिकॉर्ड के तौर पे दिखा रहा हूँ, सामने लिखा आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे से नीचे का था 108.33, इसका था 108.30 हमारा स्टॉप लॉस था। अब यहाँ पे हम 109 पे दोबारा इंटर हो गए, 110 कर लें आप, 110 पे इंटर हो गए, और यहाँ पे जो इसका हाई लगा वो 112.50 से ऊपर का लगा। मतलब वो जो पिछला वाला लॉस था वो तो प्रॉफिट के साथ आ गया ना, कि अकाउंट में से जो लेस हुआ
क्योंकि अगर फ्यूचर में अगर आपने बाय किया या आपने दूसरी तरफ बाय किया तो जितना गया वो तो यहाँ पे आके आपका प्रॉफिट के साथ, मतलब यहाँ पे जो लॉस था ये प्रॉफिट में कन्वर्ट होके रिकवर भी हो गया। ठीक है, आज के दिन यहाँ से ऊपर गया और 115 से ऊपर ये ट्रेड हो रहा। तो मतलब कि अगर आपने यहाँ पे 1 रुपये का स्टॉप लॉस 5,000 रुपया अगर आपका गया जेब से और आप यहाँ पे खामोशी से नीचे आ गए और फिर आप यहाँ पे 110 पे भी अगर इन हुए आप और 5,000 की क्वांटिटी आपके पास थी, तो यहाँ पे आपका 5,000 गया और यहाँ पे आप 110 में इन हुए और आपने अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 115 पे भी अगर आपने प्रॉफिट टेकिंग कर ली तो आपका कितना हो गया प्रॉफिट? 5,000 पिछला था, यहाँ पे 25,000 प्रॉफिट, 5,000 पिछले ने बैलेंस कर दिया, 20,000 आपके जेब में इस वक्त आ जाएगा। अब ये है हमारी टोटल स्ट्रेटेजी जिसको मैं पूरे ग्रुप पे अप्लाई कराता हूँ। तो बात ये है कि उसके साथ चलें, उसको लेके चलें जिसको कुछ पता भी हो। वो धमाके करने वाले हमारा ग्रुप नहीं है। मैं साहब आप बताऊं कि हमारे पास कोई ऐसा अलादीन का चिराग नहीं है जिसको मैं रगड़ता हूं और यहाँ से वो आ जाता है। बाकायदा नॉलेज के साथ लेके चलता हूँ, लॉजिक के साथ लेके चलता हूँ कि ये इस तरीके से आगे ऐसे हम चलते हैं और ये हमारा सारा काम करने का अंदाज़ है और हम इसी पे ही यकीन रखते हैं, हम प्रोसेस के ऊपर यकीन रखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस ऑटोमेटिकली आता है। वो कैसे आता है इसको भी मैं थोड़ा सा बताया तो आखिर में वीडियो का लास्ट है उसमें ये मैं बताया तो कि जब आप प्रोसेस पे यकीन रखना शुरू करेंगे ना तो प्रॉफिट एंड लॉस आप देखें ना देखें वो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों? आपको जब यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है, अब आपने देखा ही नहीं, आपने कहा बस मैंने 5,000 की क्वांटिटी उठानी, आपने यहाँ उठा ली, ये स्टॉप लॉस लगा दिया, यहाँ से ये टिक 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 टिक, आपने कहा यहाँ पे मेरा बोल रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है, आपने प्रॉफिट टेकिंग की, चुप करके साइड पे हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस आपको अकाउंट देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो अकाउंट खुद बोलेगा मंथ के एंड में या वीक के एंड पे कि मेरा जो अकाउंट है वो इतना इंक्रीज़ हुआ है, इतनी ग्रोथ में है। तो इस वजह से हमेशा प्रोसेस पे यकीन रखना चाहिए, ना कि PNL पे। उससे क्या होता है कि आपके इमोशंस जो होते हैं और ये समझ लें कि आप टोटली डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं कि जब आप देखते हैं अपने PNL पे कि यार ये तो इतना लॉस में जा रहा है, यार ये तो इतना प्रॉफिट में आ गया। वो एक मैं वीडियो देख रहा हूँ उसके अंदर उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि PNL जो रिटेल इन्वेस्टर होता है वो कभी लॉस से डरता ही नहीं है। लॉस से क्या नहीं डरता है, हैस्को लेने वाले 300 का लेके बैठे हैं, उन्होंने कहा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो हो जाएगा, 7 रुपये का, कोई बात नहीं, हम फिर भी होल्ड करते हैं। और जब एक अपर कैप लगेगा, उसने तो अपर कैप से पहले का ऑर्डर लगाया होगा सेल का कि मैंने बेचना है, वो उसको ट्रेल कभी भी नहीं करेगा रिटेल इन्वेस्टर। तो इससे क्या ज़ाहिर हुआ कि वो कभी भी प्रॉफिट से जो है रिटेल इन्वेस्टर हमेशा डरेगा, लॉस से वो डरेगा ही नहीं। वो कहेगा क्या हो गया, हकीकत में यहाँ पे हमेशा लॉस से डरें, लॉस से डरें, कम से कम लॉस पे निकलने की कोशिश करें। PNL को मत देखें अगर तो आप प्रॉपर स्ट्रेटजी को लेके चल रहे हैं, अगर प्रोसेस को लेके चल रहे हैं, प्रोसेस पे यकीन रखें, प्रोसेस आपको आगे लेके चलेगा। आपको अपना अकाउंट देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि यार कितने पैसे पीछे रह गए हैं, वो आपको बताएगा मैं इतना आगे बढ़ गया हूँ। जब आप प्रोसेस पे आ जाते हैं, PNL दे के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा।